इसे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि हमें एक वायर दिया है और बेटा एक लूप दे रखा है PQRS। बेटा हमें इस लूप पर इस वायर की वजह से एक तो नेट फोर्स निकालना है और बेटा टॉर्क निकालना है। हमारा एम क्या है यहाँ पे, फाइंड नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप PQRS। ओके बेटा, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पे। पहले बेटा मैं ये देखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि वायर की वजह से फील्ड कहाँ होगा। तो बेटा आप देखो पूरे लूप पर वायर की वजह से फील्ड कहाँ होगा बेटा, इनवर्ड होगा सारे में। तो इसलिए बेटा मैंने ऐसे दिखा दिया है क्रॉस बना के। क्रॉस का मतलब है इनवर्ड फील्ड। तो बेटा सारे में जो फील्ड है हमारा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, अब बेटा मैग्नीट्यूड की बात करें तो वायर के पास फील्ड ज्यादा होगा और दूर फील्ड कम होता चला जाएगा। अब एक मिनट पहले PQ और SR पे ध्यान दें बेटा। अगर मैं वायर से सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट PQ पर लूं और एक पॉइंट बेटा SR पर लूं, ठीक है बेटा, दोनों वायर से क्योंकि सेम डिस्टेंस पर होंगे तो दोनों पर बेटा फील्ड तो सेम पहुंचेगा। अब देखो करंट भी इसमें कितना है, 2 एम्पियर, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बेटा करंट भी सेम है। तो फोर्स की वैल्यू भी कैसी आएगी, सेम ही आएगी। लेकिन देखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह क्या होगी उसमें। तो बेटा देखो फील्ड तो अंदर था, फील्ड अंदर, मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं आपको। फील्ड बेटा अंदर, करंट इधर, तो बेटा फोर्स कहां लगेगा, PQ पर, ऊपर। बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा PQ पर। ये है फोर्स ऑन PQ, लेकिन छोटे से सेक्शन के लिए कंप्लीट फोर्स नहीं है, तो इसलिए मैं सिंपल F लेके दे रहा हूं। ठीक है, ये बेटा फील्ड अंदर की तरफ था। ऐसे बेटा यहां पर भी फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर है और बेटा करंट इधर है, तो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, F। तो बेटा आपने देखा करंट सेम था दोनों में और इस वायर की वजह से दोनों पर बेटा फील्ड भी सेम था। तो जो दोनों पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बेटा ILV साइन थीटा के हिसाब से, क्योंकि मैं सेम लेंथ ले रहा हूं दोनों के सेक्शन की, तो बेटा दोनों पर फोर्स इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ऐसे जस्ट नेक्स्ट सेक्शन आएगा वो अगले नेक्स्ट सेक्शन के अपोजिट होगा। तो बेटा इस तरह से पूरे वायर PQ पर जो फोर्स होगा वो SR पर जो फोर्स होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट है। तो वही मैं लिख रहा हूं, फोर्स ऑन आर्म PQ एंड आर्म SR विल बी कैंसिल्ड आउट ड्यू टू अपोजिट सेक्शंस। बेटा आमने सामने के जो सेक्शन होंगे उनकी वजह से। ओके, अब बेटा बात करते हैं PS पर फोर्स की। तो देखो PS का हर एक पॉइंट वायर से बेटा सेम डिस्टेंस पर है, तो बेटा यहां पर जो हम फोर्स निकालेंगे वो फोर्स भी कैसा होगा, पूरे पर, हर एक सेक्शन में बेटा इस वायर की वजह से इक्वल वो होगा, यहाँ पर फोर्स निकल कर आएगा। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूंगा तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया ILV साइन थीटा, क्योंकि फील्ड तो सेम हो गया ना इस वायर की वजह से। तो अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन आर्म PS, तो बेटा आर्म PS पर फोर्स क्या होगा, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला जानते थे, I, बेटा करंट कितना है इसमें, I2, लेंथ बेटा किस पर फोर्स निकाल रहे हैं हम, PS पर, B फील्ड बेटा किसकी वजह से, इस वायर की वजह से। तो वायर की वजह से फील्ड बेटा हम जानते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट, करंट कितना है इसमें I अपॉन 2 पाई, और बेटा इसकी डिस्टेंस जो दे रखी थी ना हमें इस आर्म की PS की 2 सेंटीमीटर दी थी, और बेटा यहां से आपको दिख रहा है PSQR दे रखा था 15, ये 15 सेंटीमीटर था। PQ और SR बेटा 10 दे रखा था। तो बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस वाली आर्म की, 2 तो है ही ये डिस्टेंस, प्लस 10 इसकी आर्म की, तो बेटा कितनी डिस्टेंस होगी, 12। तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले वायर की वजह से इस आर्म PS पर फील्ड की, तो बेटा डिस्टेंस R1 है, 2 पाई R1। तो ILV साइन बेटा इस फॉर्मूले में जो एंगल होता था वो L वेक्टर के और फील्ड के बीच होता था। बेटा L वेक्टर नहीं चाहिए, ये बेटा L वेक्टर हो गया इस वायर के लिए। फील्ड का है बेटा सारे में अंदर है, तो बेटा इस तरह से यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90। अब इनकी वैल्यू रखते हैं बेटा, I2 2 था बेटा, PS की लेंथ कितनी दे रखी थी हमको, 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 की पावर -2। और बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ये होती है 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू में बेटा I1 है, I1 कितना है हमारा, सॉरी बेटा ये 1 है, I2 कितना है, 1 है, तो I2 1 है, और बेटा I1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन में बेटा R1 कितना है बेटा, यहाँ R1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है,
तो 2 इंटू 10 पावर माइनस के 2 इंटू है बेटा साइन 91। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 2 जा 30 बेटा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 के साथ बेटा एक 10 मिक्स हो गया, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। अब बेटा जरा डायरेक्शन देखते हैं। देखो फील्ड अंदर है, करंट कहाँ है ऊपर, तो बेटा फोर्स इधर लगेगा कि नहीं, इधर। तो ये है फोर्स ऑन PS। बेटा ये कहाँ है, टुवार्ड्स वायर, वायर की तरफ। इसके बाद बेटा अब मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन आर्म QR। बेटा QR पे फोर्स निकालो, FQR। सेम व्हीकल्स है, इसमें बेटा करंट वही अपना I2 है, I2। लेंथ किसकी बेटा, QR की। फील्ड इस वायर की वजह से बेटा QR डिस्टेंस कितनी है, R2। बेटा फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई बेटा डिस्टेंस R2 है, इंटू बेटा देखो एंगल यहाँ भी 90 होगा क्योंकि L वेक्टर बेटा नीचे है, फील्ड का है अंदर है। बेटा यहाँ भी जो एंगल आएगा वो 90 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको बेटा सॉल्व करो। I2 की वैल्यू 1 है, इंटू बेटा QR की लेंथ भी कितनी थी 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 पावर माइनस के 2 इंटू बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। बेटा इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 होती है, इंटू बेटा ये कौन था हमारा I1 ही था, तो बेटा I1 की वैल्यू कितनी है 2 है, अपॉन में बेटा R2 की वैल्यू थी 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा बेटा, इंटू बेटा साइन 90 की वैल्यू 1। ओके तो बेटा यहाँ से 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 5 जा हो जाएगा ना, 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड से, तो 3 5 जा। बेटा अगर मैं पावर माइनस 6 की फॉर्म में लिखूँ तो बेटा 0.5 करूंगा तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। अब बेटा डायरेक्शन देखो इसकी, देखो ध्यान से, फील्ड बेटा अंदर है, करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ है, इधर की तरफ। तो बेटा ये फोर्स है QR पर। ओके बेटा QR पर फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो बेटा ये कहाँ है डायरेक्शन, अवे फ्रॉम वायर, तो ये होगी अवे फ्रॉम वायर। तो बेटा आपने देखा कि जो वायर है PS पर अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, QR पर अपने से दूर फोर्स लगा रहा है, लेकिन बेटा देखो फोर्स ज्यादा किस पर है, देखो PS पर ज्यादा फोर्स है कि नहीं, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इस पर कम है। तो अगर मैं यहां से बोलूं नेट फोर्स ऑन लूप PQRS, तो बेटा वो फोर्स क्या निकल कर आएगा, F नेट इक्वल टू, ये तो बेटा कैंसिल हो गए थे आपस में, तो FPS माइनस FQR। तो बेटा FPS की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइनस बेटा वो थी 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो बेटा ये आया 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन है। बेटा बड़ा कौन है PS, उसकी तरफ डायरेक्शन होगी, तो टुवार्ड्स वायर। इसका मतलब बेटा ये होगा कि जो वायर होगा लूप को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहा होगा, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन से। अब बेटा बात करते हैं टॉर्क की। देखो आप ध्यान से देखो, टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते थे mv sin थीटा होता था। बेटा जो फील्ड होगा वायर की वजह से कहाँ है, इनवर्ड है लूप पर, और बेटा लूप का मूवमेंट देखो, करंट ऐसे है ना, तो लूप का मूवमेंट भी कहाँ है, इनवर्ड। तो आप देख रहे हो वायर की वजह से फील्ड और लूप का मूवमेंट बेटा दोनों अंदर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। यहाँ पे हम कह सकते हैं एज फील्ड ड्यू टू वायर इज इनवर्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप इज ऑल्सो इनवर्ड। बेटा वो भी अंदर की तरफ है। सो हम यहां से क्या कह सकते हैं, सो जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड M वेक्टर बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0 डिग्री। देयरफॉर अगर मैं यहां से टॉर्क की बात करूं बेटा, तो mb sin थीटा होता था ना, तो mb sin बेटा थीटा किसके बीच का एंगल होता था, M वेक्टर के एंड B वेक्टर के। बेटा वो हमने देखा 0 डिग्री आ रहा है ना, तो टॉर्क क्या रहा 0 न्यूटन मीटर। इट मींस इस लूप पर बेटा कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। हम देखो एक तरीके से और देख सकते हैं, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो फोर्स है बेटा ऐसे है, इट मींस एक इधर एक इधर। बेटा इनकी अगर मैं एक्शन लाइन देखूं,
हर एक से एक्स एंड वाई, तो बेटा देखो एक्स एंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट है क्या नहीं? तो बेटा यहाँ एक्स एंड लाइन इनकी सेम जैसे आ रही ना, इधर की तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और बेटा लाइन है कैसे वैसे, इनकी बिल्कुल आमने सामने पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स दोनों सेम एक्शन लाइन में आ जाएंगे। देखो ध्यान से ऐसे, इन दोनों की एक्शन लाइन कैसी होगी बेटा? सेम। तो जब भी दो फोर्स बेटा सेम एक्शन लाइन में होते हैं, कभी भी वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है? तो बस केवल ये क्या कर सकता है, लूप केवल वाई की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन घूम नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेक्शंस हम लेंगे उनके सामने बेटा ये सेक्शंस आएंगे, तो सभी फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा वो सेम है, इसलिए टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर केवल नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा लूप पर, लेकिन कोई टॉर्क नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।